इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस वक्त हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई मुश्किल में हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम अगर करना चाहें तो इतना कर सकते हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस वक्त मस्जिद अक्सा में जो बर्बरियत की जा रही है, वहाँ के जो नमाजी हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो उनके ऊपर स्टेट फायर किए जा रहे हैं, वो यकीनन वीडियोस देखने के काबिल नहीं है, वो हम चला भी नहीं सकते। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है, इतने खौफनाक जो वहाँ पे मनाजर हैं, वो वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इस पर यूएनओ बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का भी अभी तक कोई बड़ा मौक़िफ़ सामने नहीं आया, कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा। सोशल मीडिया पे जो है मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो इसराइल पे हमला कर दे। हमारे जो मजलूम बहन भाई हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानियों को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक बड़ा मुल्क है। जो बड़ी उम्मीदें जो हैं फ़लस्तीनी हमसे लगा के बैठे हुए हैं। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारा मीडिया इस खबर को चलाने से घबरा रहा है, पता नहीं क्यों घबरा रहा है। लेकिन इस वक्त तक हमारे जो बड़े चैनल्स हैं उनमें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है मस्जिद अक्सा में, वो सोशल मीडिया के अलावा हमारे बड़े चैनल्स में नहीं दिखाया जा रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। इस मुश्किल वक्त में हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा होना होगा, सड़कों पर निकलना होगा, उनके लिए एहतजाज करने होंगे। हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज देना होगा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। जब हम पूरी दुनिया को मैसेज देंगे तो फिर यकीनन यूएनओ अपना इजलास बुलाएगा और उस पर एक ऐसा एहतजाज किया जाए जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि मुसलमान यकजा हैं, एक साथ हैं। जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा तो एक प्रेशर जो है उनको देखने में आएगा, जिससे हमारे फ़लस्तीनियों की जो है मदद हो सकती है। आप देखने वालों से गुजारिश है कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। खुदारा अगर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए आवाज़ बुलंद करें।